दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो। सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो। सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो। मन को, मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। किसी भोग में आसक्ति, किसी व्यक्ति में आसक्ति, कोई भोग की कामना, किसी पद की कामना, धन की कामना, परिवार की ममता, शरीर का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, इन्हीं से पाप बनते हैं। अतएव बहुत सावधानी पूर्वक संसार की आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का भगवान नाम जप और सत्संग के द्वारा इनका नाश कर दो। इनका नाश करने की साधना करनी चाहिए। हमारी कामना नष्ट हो जाए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, हमारी ममता नष्ट हो जाए, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाए, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम जप से। कामना भगवत प्रेम की करो कि हे भगवान आपसे हमें प्रेम हो जाए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ। ममता केवल भगवान के चरणों में करो। अहंकार इस बात का करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे पिता, मैं उनका पुत्र हूं, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। नहीं होगा तब तक ना भगवत प्रेम प्राप्त होगा, न मोक्ष प्राप्त होगा, न भगवत प्राप्ति होगी। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार न हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्राणी से कभी द्वेष तो करो मती, तुमसे जो द्वेष करे उससे मित्रता का व्यवहार करो। बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति का मार्ग। किसी भी प्राणी से द्वेष करो मती, वो तुमसे द्वेष करे तो तुम मित्रता का व्यवहार करो। वो हमसे द्वेष कर रहा है और हम उससे मित्रता का व्यवहार करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब तुम्हें दुख दे, ये बिल्कुल उल्टा है, और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। देखो शरीर से प्राण कब चले जाए पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो, जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहाँ कहाँ हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग अपवर्ग कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मती, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए